इस नज्म के चलाने वालों का कि इस तारीख साज मुशायरे को जश्न हिलाल की शक्ल में जो मुनक्किद किया गया है, जो बहुत दूर दूर देखा जा रहा है। दोस्तों, आइए हम आवाज़ दे रहे हैं बगैर किसी तमहीदों और अल्फाज व अलकाब के डॉक्टर आदिल रशीद साहब को, जो इस वक्त दिल्ली में मुकीम हैं, तो वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजें। हजरात, रहने वाला मैं यहाँ आपके बगल में कस्बा है तिलहर, वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली चला गया था, तो आजकल दिल्ली के नाम से पुकारा जाता हूँ। हक से कैसे नजर चुरा लूं मैं तो आदिल भी हूँ, रशीद भी हूँ। हक से कैसे नजर चुरा लूं मैं तो आदिल भी हूँ, रशीद भी हूँ। एक शेर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नाज़िम मुशायरा की नजर कर दूं। जी ना, बड़ी खूबसूरत 30-35 शोरा को पढ़वाना बड़े जिगर का काम है, और मेरा ख्याल से जिगर साहब ने ये काम बखूबी किया भी है। जी शुक्रिया। एक शेर सुनिए कि दोस्तों के जो घर से निकलो, जब इतनी खूबसूरत निजामत हो तो बहुत से इम्कानात रोशन हो जाते हैं नजर लगने के। एक घर से निकलो तो काजल लगा के निकला करो। अच्छा। जो घर से निकलो तो काजल लगा के निकला करो, नजर नजर है ये पत्थर को तोड़ देती है। जो घर से निकलो तो काजल लगा के निकला करो, नजर नजर है ये पत्थर को तोड़ देती है। दोस्तों, अपने मिजाज के कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया, तुमने फिर हालचाल पूछ लिया। कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया, तुमने फिर हालचाल पूछ लिया। और काफी की बात चाहूंगा कि तुमने फिर हालचाल पूछ लिया, हम भी उस्ताद थे सरे महफिल। बहुत कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया, तुमने फिर हालचाल पूछ लिया, हम भी उस्ताद थे सरे महफिल, आंखों आंखों में हाल पूछ लिया। हम भी उस्ताद थे सरे महफिल, हम भी उस्ताद थे सरे महफिल, आंखों आंखों में हाल पूछ लिया। एक कथा समाप्त फरमाइए कि यूं कहा है कि जी ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था। ये तजुर्बा, ये बिल्कुल सच्चा शेर है, सभी के साथ गुजरता है। ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था, ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था, हमारे सामने तुमको किसी का होना था। ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था। अच्छा, ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था, हमारे सामने तुमको किसी का होना था, और झिड़क दिया जो किसी ने तो हमसे दिल ने कहा। अच्छा, ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था, तुम्हारे सामने हमको किसी का होना था, झिड़क दिया जो किसी ने तो हमसे दिल ने कहा कि जिससे प्यार किया था उसी का होना था। बहुत खूब डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था, हमारे सामने तुमको किसी का होना था, झिड़क दिया जो किसी ने तो हमसे दिल ने कहा कि जिससे प्यार किया था उसी का होना था। देखिए, अपना वतन, मैं इधर का रहने वाला हूँ, बरेली मेरा नजदीक है। एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ अपने वतन के हवाले से, और वो सबको पसंद आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कहीं भी प्रदेश में अगर अपने वतन का आदमी मिले तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा, वो भी जी, मेरे एक शेर बड़ा मशहूर हो गया, वसीम ने याद दिलाया कि वो शेर मैं पहले पढ़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वो वतन के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। और देखिए कि इसमें एक खास लफ्ज से मैंने इस्तेफादा करने की कोशिश की है कि किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है,
अब जैसा भी है यार है, अपने वतन का है, अपने वतन का की मिट्टी तो अब जैसा भी है यार है, अपने वतन का है। मेरे वसीम ने शेर याद दिलाया कि घर में हकदार तरसते रहे कतरन के लिए, घर में हकदार तरसते रहे कतरन के लिए, थान के थान तवायफ पे लुटाए उसने। घर में हकदार तरसते रहे कतरन के लिए, थान के थान तवायफ पे लुटाए उसने, थान के थान तवायफ पे लुटाए उसने। जी शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद अपने मिजाज के शेर पढ़ता हूँ कि खुदा जाने वो मुखलिस है। देखिए, मेरे शेर पढ़ते वक्त आपको कुछ चेहरे जरूर याद आएंगे, कुछ दोस्त बनकर हमारी जिंदगी में साथ चलते हैं, और इस तरह के लोग होते हैं कि वो शेरों में नजर आते हैं। हम इनका नाम भी नहीं ले सकते कहीं भरी महफिल। सच्ची बात। शेर सुनिए आप दोस्तों के, खुदा जाने वो मुखलिस है, खुदा जाने मुनाफिक है, खुदा जाने वो मुखलिस है, खुदा जाने मुनाफिक है, जो आपस में नहीं मिलते वो उन दोनों से मिलता है। खुदा जाने वो मुखलिस है, खुदा जाने मुनाफिक है, जो आपस में नहीं मिलते वो उन दोनों से मिलता है। जो आपस में नहीं मिलते वो उन दोनों से मिलता है। तो मुझसे हाथ मिलाओ, मुतफरिक शेर पढ़ रहा हूं कि तुम मुझसे हाथ मिलाओ तो मेरी बात सुनो। अच्छा, तुम मुझसे हाथ मिलाओ तो मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद जरा उंगलियां भी गिन लेना। तुम मुझसे हाथ मिलाओ तो मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद जरा उंगलियां भी गिन लेना। बड़ा शातिर है, कदमों के निशान बाकी नहीं रखता। बड़ा शातिर है, कदमों के निशान बाकी नहीं रखता। वो जिस सीढ़ी से चढ़ता है उसी को तोड़ देता। बड़ा शातिर है, कदमों के निशान बाकी नहीं रखता। वो जिस सीढ़ी से चढ़ता है उसी को तोड़ देता है। शेर साहब भाई, कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल, कम से कम जाते हुए, कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल। कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल, कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। और शेर ये सुनाना मकसद था कि दर्द तो तय है, मेरे साथ ही जाएगा मगर। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल, कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। दर्द तो तय है, मेरे साथ ही जाएगा मगर, तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। दर्द तो तय है, मेरे साथ ही जाएगा मगर, दर्द तो तय है, मेरे साथ ही जाएगा मगर, तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। और आज हमने भी सजा रखी है होठों पे हंसी, आज हमने भी सजा रखी है होठों पे हंसी। आज हैरत में वो गुलफाम भी पड़ सकता है। आज हमने भी सजा रखी है होठों पे हंसी, आज हैरत में वो गुलफाम भी पड़ सकता है। और शेर ये पेश करना मेरा मकसद था कि तुम तो तफरीह में कह देते हो पागल मुझको, तुम तो तफरीह में कह देते हो पागल मुझको। रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। पागल मुझको, तुम तो तफरीह में कह देते हो पागल मुझको। रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। और यहाँ पे सब अहले नजर बैठे हैं और काफिये को बताने की जरूरत नहीं है, सब उर्दूदा है कि तुम तो तफरीह में कह देते हो पागल मुझको। रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। भाई को भाई से अगर यूं ही जुदा करते रहे, भाई को भाई से अगर यूं ही जुदा करते रहे, फिर लक़ब आपका कस्साम भी पड़ सकता है। फिर लक़ब आपका कस्साम भी पड़ सकता है। और यूं ही अशार जो कहते रहे आदिल साहिब, यूं ही अशार जो कहते रहे आदिल साहिब, नाम फिर आपका क़याम भी पड़ सकता है। यूं ही अशार जो कहते रहे आदिल साहिब, नाम फिर आपका क़याम भी पड़ सकता है। गज़ल के चंद शेर समाई के उसे जो